नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रश्नों को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन में है देव, रसखान, पद्माकर और ग्वाल कवि। आपको बताना है कि यह निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, इसका सही उत्तर है रसखान। यह रसखान की पंक्तियां हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है। दास्य भाव की, सख्य भाव की, माधुर्य भाव की या पुष्टि भाव की। मीराबाई की जो भक्ति है वह किस प्रकार की है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य भाव की। जो मीराबाई की भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी। वह कृष्ण को अपने पति के रूप में प्रेम करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है। वल्लभाचार्य को, विठलनाथ को, हितहरिवंश को या रूप गोस्वामी को। आपको बताना है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वल्लभाचार्य के, विठलनाथ के, हितहरिवंश के या रूप गोस्वामी के। सही उत्तर है इसका विठलनाथ के। विठलनाथ जी द्वारा अपने 4 शिष्यों को और अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को लेकर 8 शिष्यों को, कुल मिलाकर 8 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई है। ऑप्शन में है रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत और पदावली। आपको बताना है कि किस रचना पर मुग्ध होकर यानी किस रचना के कारण नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। सही उत्तर है इसका रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी श्रेष्ठता के कारण इनको जड़िया कवि की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं। ऑप्शन में है वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। ध्रुवदास जो हैं वह कृष्ण भक्ति शाखा के किस संप्रदाय से संबंधित हैं, आपको बताना है और इसका सही उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। यह राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है। रहीम के लिए, रसखान के लिए, मुल्ला दाऊद के लिए या मलिक मोहम्मद जायसी के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसके लिए पंक्तियां कही थी, आपको बताना है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह पंक्ति उन्होंने मुख्यतः रसखान के लिए कही थी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन रसखान। क्वेश्चन नंबर 7 है रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे। आपको बताना है कि रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन में है गोस्वामी विठलनाथ, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या स्वामी हरिदास। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे। सही उत्तर है इसका गोस्वामी विठलनाथ। रसखान के जो दीक्षा गुरु थे वो गोस्वामी विठलनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। किस संप्रदाय में जो है गद्दी सेवा का विधान किया गया है, गद्दी सेवा का नियम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है गद्दी सेवा का विधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संतन को कहाँ सीकरी सो काम। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। सूरदास की है, कुंभन दास की है, परमानंद दास की है या नंददास जी की है। आपको बताना है कि यह पंक्तियाँ किसकी हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और यह पंक्तियाँ हैं कुंभन दास की और परीक्षाओं में पूछी भी जाती रही हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं है। आपको बताना है शिष्य नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में है सूरदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास। कौन इसमें से गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास जी तो जो थे वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे, न कि विठलनाथ के। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं मिलता है। कृष्ण का, राधा का, गोपी का या ग्वाल का।
इसमें से किसका वर्णन आपको श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं मिलता है? और इसका सही उत्तर है राधा। राधा का वर्णन जो है वह सबसे पहले गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है, न कि श्रीमद् भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के या राधा वल्लभ संप्रदाय के? किस संप्रदाय के कवि हैं गदाधर भट्ट? इसका सही उत्तर है चैतन्य संप्रदाय। यह चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13। कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की प्रताड़ना किसने सहन की थी? रसखान ने, मीराबाई ने, नंददास ने या सहजोबाई ने? आपको बताना है कि कृष्ण की भक्ति करने के लिए अपने जनों से प्रताड़ना किसने सही थी? और इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई के द्वारा अपने परिवारजनों से ही प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। 14 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? नंददास की हैं, ध्रुवदास की हैं, सूरदास की हैं या मीराबाई की हैं? यानी कृष्ण भक्ति कवियों में सबसे ज़्यादा रचनाएं किस कवि ने की हैं? आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ध्रुवदास। ध्रुवदास ने सबसे ज़्यादा रचनाएं की थी कृष्ण भक्त कवियों में। 15 नंबर का प्रश्न है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रक्षक, लोक रंजक, योगेश्वर या परम ब्रह्म? सूरदास जी के द्वारा कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया गया है? लोक रक्षक, लोक रंजक, योगेश्वर या परम ब्रह्म? और इसका सही उत्तर है लोक रंजक। सूरदास जी द्वारा कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण किया गया है। 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक तर्कशीला गोपियां किसकी हैं? सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की हैं? सूरदास की हैं, नंददास की हैं, रत्नाकर की हैं या कवि रत्न की हैं? आपको बताना है कि सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किसकी हैं। और जो सर्वाधिक तर्कशील गोपियां थी वह नंददास की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, नंददास। 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर का क्वेश्चन नंबर 17। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है, छंद शास्त्र है, पर्याय कोश है या रस है? आपको बताना है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। क्या यह नायिका भेद से संबंधित है, छंद शास्त्र से, पर्याय कोश से या रस निरूपण से? किससे संबंधित है? और इसका सही उत्तर है नायिका भेद। नायिका भेद से संबंधित है साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि ब्रह्म सूत्रों पर अणु भाष्य किस आचार्य ने लिखा था? शंकराचार्य ने, मध्वाचार्य ने और वल्लभाचार्य ने और निम्बार्काचार्य ने? किसने लिखा था आपको बताना है। अणु भाष्य किसने लिखा था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी के द्वारा अणु भाष्य लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्दान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? यानी रसखान की किस रचना में राधा और कृष्ण को माली और मालिन बताया गया है? ऑप्शन में है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टछाप। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रेम वाटिका। इसको आप टिक से भी याद कर सकते हैं। माली और मालिन कहाँ रहते हैं? वाटिका में रहते हैं, बगीचे में रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, प्रेम वाटिका। ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला और प्रेम वाटिका? और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम वाटिका, जो कि रसखान की है। और राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रेम वाटिका, क्योंकि हमें नहीं है बताना है। और बाकी ये तीनों रचनाएं जो है नंददास की ही हैं, अनेकार्थ मंजरी, गोवर्धन लीला और रास पंचाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? रूप गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से, वल्लभाचार्य से या विठलनाथ से? आपको बताना है कि वृंदावन में जो मीरा की भेंट हुई थी वह किससे हुई थी? और इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव गोस्वामी। मीराबाई की भेंट जो है वह जीव गोस्वामी से हुई थी। 22 नंबर का प्रश्न है कि युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? युगल शतक जो रचना है वह किस संप्रदाय से संबंधित है? हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय?
आपको बताना है कि युगल शतक रचना किस संप्रदाय से संबंधित है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित ये रचना है युगल शतक। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? जन्म काल के अनुसार सबसे पहले कवि कौन होंगे? नंददास, कुंभनदास, श्री भट्ट और छीत स्वामी। सही उत्तर हो जाएगा इसका कुंभनदास। कुंभनदास सबसे बड़े थे और सबसे पहले स्थान पर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के द्वारा यह कथन कहा गया है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियां सूर की जूठन मालूम पड़ती हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, हमें मिलान करना है, निम्नलिखित सूचियों को हमें सुमेलित करना है। भ्रमर गीत है, भंवर गीत है, भ्रमर दूत है और उद्धव शतक है। इनके रचनाकारों से हमें मिलाना है। बात करें सबसे पहले भ्रमर गीत की तो हो जाएगा सूरदास का। भंवर गीत की बात करें तो भंवर गीत है नंददास का। भ्रमर दूत की बात करें तो भ्रमर दूत है सत्यनारायण कविरत्न का। और उद्धव शतक की बात करें तो उद्धव शतक हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर का। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित सूचियों को हमें सुमेलित करना है। कवियों को उनके जन्म काल और निधन के समय से मिलाना है। इसमें है सूरदास, नंददास, मीराबाई और रसखान। सबसे पहले हम सूरदास की बात करें तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में और निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। नंददास की बात करें तो इनका जन्म 1333 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन 2 नंबर। और रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का क्या पूछा जा रहा है। 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रस प्रकाश में, भाव प्रकाश में, भक्त नामावली में या भक्तमाल में? अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख जो मिलता है वह भाव प्रकाश में मिलता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भाव प्रकाश। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन हैं? वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि और कणाद। पूर्व मीमांसा भाष्य किसकी रचना है? और इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की रचना है। 29 नंबर का प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास किस भाव की भक्ति किया करते थे? ऑप्शन में है सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव या दास्य भाव। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास जो थे वह किस भाव की भक्ति किया करते थे? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दास्य भाव। वह दास्य भाव की भक्ति किया करते थे। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? भ्रमर गीत जो लिखा गया है तो उसका आधार ग्रंथ इसमें से कौन सा है? द्वादश स्कंद, गीता, भागवत का 10वां स्कंद और उपनिषद। इसमें से कौन सा जो है वह भ्रमर गीत का मुख्य आधार रहा है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत का 10वां स्कंद। इसी के आधार पर भ्रमर गीत लिखा गया है। 31 नंबर का प्रश्न है, एक कथन है और पूछा गया है कि ये किसका है। देखते हैं कथन क्या है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, धीरेन्द्र वर्मा की, डॉक्टर नगेंद्र की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और यह लड्डू प्रश्न है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि यह पंक्तियां जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर का प्रश्न है, ताहि छन उड़राज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागरी नायक। किसकी पंक्तियां हैं?
सूरदास की, नंददास की, रसखान की या मीराबाई की? आपको बताना है कि अब पंक्तियाँ किसकी हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इससे पहले आपके सामने यह प्रश्न नहीं आया हो तो इस प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? सही उत्तर है इसका नंददास। यह पंक्तियाँ जो हैं नंददास की हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, मोह मन गिरधन छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चलिके, चिबुक चारि गणि ठरक्यो? किसकी पंक्ति है? कृष्णदास की, सूरदास की, मीरा की या परमानंद दास की? आपको बताना है कि अब पंक्तियां किसकी हैं और इसका सही उत्तर है कृष्णदास। यह पंक्तियां जो हैं कृष्णदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या पूछा गया है। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय? किस कवि की पंक्तियां हैं? कुंभन दास की, परमानंद दास की, नंददास की और सूरदास की? किसकी पंक्तियां हैं आपको बताना है। सही उत्तर है इसका परमानंद दास। परमानंद दास की यह पंक्तियां हैं। कृष्ण की भक्ति को लेकर ये कहते हैं कि हम बैकुंठ जाकर यानी स्वर्ग जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर ना नंद मिलेंगे, ना यशोदा माता मिलेंगी, ना ही गोपियाँ रहेंगी, ना ग्वाले रहेंगे और ना गायें रहेंगी, तो फिर हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि हितजू को मंगल किसकी रचना है? कृष्णदास की, सूरदास की, चतुर्भुज दास की या नंददास की? हितजू को मंगल किसकी रचना है आपको बताना है और इसका सही उत्तर है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की यह रचना है हितजू को मंगल। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय? किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, भूषण की, मीराबाई की या रसखान की? आपको बताना है कि पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर है इसका मीराबाई। यह मीराबाई की पंक्तियां हैं। इन्होंने तुलसीदास जी को यह पंक्तियां लिखकर भेजी थी, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण? यह किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास की हैं, रसखान की हैं, मीराबाई की हैं या नंददास की हैं? आपको बताना है कि यह प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। यह मीराबाई की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? छीत स्वामी की, रूप गोस्वामी की, गोविंद स्वामी की या नंददास की? भक्ति रसामृत सिंधु यह काव्य रचना किसकी है? आपको बताना है यह काव्य रचना किसकी है और इसका सही उत्तर है रूप गोस्वामी। यह रचना रूप गोस्वामी जी की है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए? किसकी पंक्तियां हैं? बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कृष्ण की भक्ति के संबंध में। ऑप्शन में है मीराबाई, रसखान, परमानंद दास और सूरदास। यह किसकी पंक्तियां हैं? सही उत्तर है इसका सूरदास। यह सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैनन, नेकहु नींद न लीनी? नेकहु यानी थोड़ा सा भी नींद नहीं आ रही है। जब से मैंने कृष्ण से प्रेम किया है तब से, उसी दिन से मेरे इन आँखों में थोड़ा सा भी नींद नहीं है। किसकी पंक्तियां हैं? नंददास की, सूरदास की, परमानंद दास की या कुंभन दास की? क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा और इसका सही उत्तर है परमानंद दास। यह पंक्तियां जो हैं परमानंद दास की हैं। बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां हैं। 41 क्वेश्चन नंबर, किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न कर सवाइयों में किया है? मीराबाई ने, सूरदास ने, कृष्णदास ने या रसखान ने? आपको बताना है कि किस कवि ने कृष्ण की लीला का गान गेय पदों में न करके सवैया में किया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा रसखान। रसखान के सवैया आप लोगों ने पढ़े होंगे। 42 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था? रामानंद थे, स्वामी हरिदास थे, चैतन्य महाप्रभु थे या हरिदास निरंजनी थे? इसमें से कौन जो था वह अपने समय का महान संगीतज्ञ था और इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो थे अपने समय के जो थे महान संगीतज्ञ थे।
43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, यह मूल स्थापना निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से किसकी है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, भेदाभेदवाद और शुद्धाद्वैतवाद। आपको बताना है कि यह सिद्धांत किस वाद का है और इसका सही उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद। यह मूल स्थापना जो है विशिष्टाद्वैतवाद की है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? पुष्ट छाप से, अष्ट छाप से, वल्लभ संप्रदाय से या विट्ठल संप्रदाय से? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही उत्तर है वल्लभ संप्रदाय। इसको हम वल्लभ संप्रदाय के नाम से जानते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है कि अष्टछाप के शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? हम देखते हैं कि वो कौन सा विकल्प दिया गया है जो हमें निकालना है। इसमें से हमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का क्रम जो है वो ढूंढना है। अ में है गोविंद स्वामी, नंद दास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ब में है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। स में है हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास और चतुर्भुज दास। द में है ध्रुवदास, नंददास, जगन्नाथ स्वामी और कृष्णदास। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये जो हैं वह वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दृष्टकूट पदों का वर्ण विषय क्या है? यानी किसे जो है हम दृष्टकूट पद कहते हैं? ऑप्शन में है लौकिक जीवन से दृष्टांत देकर बात को सिद्ध करना, अष्टछाप के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन, कूटनीतिज्ञ जीवन दर्शन का प्रतिपादन या राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन। आपको बताना है कि दृष्टकूट पद किसे कहते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन करना दृष्टकूट पद कहलाता है। 47 नंबर का प्रश्न है कि मुगल शासक अक्षाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हो गया था? सूरदास के, कुंभन दास के, कृष्णदास के या शीत स्वामी के? आपको बताना है कि वह किसके पदों पर मुग्ध हो गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभन दास। कुंभन दास के पदों पर ही मुग्ध हो गया था। अकबर के बुलाने पर ही कुंभन दास जो है फतेहपुर सीकरी गए थे और तभी उन्होंने यह पंक्तियां कही थी कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, विसर गयो हरे नाम। तो इस तरह से यह पंक्तियां थी। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर का। परमानंद सागर किसकी रचना है? कृष्णदास की, ध्रुवदास की, चतुर्भुज दास की या परमानंद दास की? आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। 48 नंबर का प्रश्न है परमानंद सागर किसकी रचना है? कृष्णदास की, ध्रुवदास का? क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि परमानंद सागर किसकी रचना है? कृष्णदास की, ध्रुवदास की, चतुर्भुज दास की या परमानंद दास की? किसकी रचना है परमानंद सागर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानंद दास की। यह जो रचना है परमानंद सागर वह परमानंद दास की है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का। नंददास विरचित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भावाभिव्यक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है? ऑप्शन में है अनेकार्थ मंजरी, अमरकोश, रस मंजरी और मान मंजरी। नंददास द्वारा रचित कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो पर्यायवाची होने के साथ साथ श्रृंगारिक भावाभिव्यक्ति के लिए भी श्रेष्ठता का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मान मंजरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है यह। अष्टछाप के कवि छीत स्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए विट्ठल नाथ जी के क्या करने पर, निमंत्रित करने पर, चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण, उनके द्वारा फटकारे जाने पर या आत्मग्लानि होने पर? अष्टछाप के जो कवि हैं छीत स्वामी वह अष्टछाप में क्यों दीक्षित हुए थे आपको बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल नाथ जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण वह अष्टछाप में दीक्षित हुए थे। तो यह था आज का टेस्ट। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में बता दीजिएगा और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास जो होगी वो भारतेंदु जी पर होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।